आज हम बिजवार गांव है, बिजवार गांव रनी क्षेत्र की जिला पंचायत में आता है। और आज जो घटना हुई थी, कितनी तारीख हुई थी घटना? एक तारीख खत्म हुआ, 1 तारीख को पकड़ा गया। एक तारीख को वन फॉरेस्ट विभाग ने पकड़ा। फॉरेस्ट की टीम ने कहाँ के जंगल से? मड़वा के जंगल से पकड़ा गया था। और जिनका नाम क्या नाम था? हरिराम मेहरबान नाम है। और उनके लिए एक दिन कस्टडी में फॉरेस्ट की मोहंद्रा में रखा गया और फिर उसके बाद जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल में कुछ ऐसा हुआ कि हरिराम मेहरबान की चोट या फिर किसी ने मारा पीटे या फिर जो भी हुआ हो, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई हुई है, तो उसके माध्यम से ऐसा हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। आज मैं पीड़ित परिवार के घर पहुंचा हूं और उन पीड़ित परिवार से बात रखूंगा और बात करूंगा कि क्या बात हुई और किस प्रकार से घटना हुई। तो उनके भाई, क्या नाम भैया? हीरा राजकुमार तुम बोलो। हाँ, राजकुमार अहरवाल ये तो भाग जाए तो बैठ राजकुमार अहरवाल बोल रहा हूँ मैं। यहाँ से गया तो लड़का गाड़ी पे लेके गया, उसको मकबूल के बहाने ले गया और रात भर नहीं आया। सुबह पता चला कि वो वन विभाग वालों ने पकड़ लिया, तो उनको पकड़ के एक रात मोहंद्रा में रखा कस्टडी में। इसके बाद उनने फिर केस बना के जेल भेज दिया। तो जेल भेज दिया तो जेल में फिर हम जाके उसकी जमानत लगाए। तो जमानत उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के बाद हो जाएगी इसकी। उसके पहले 3 दिन रहा जेल में, 3 दिन के बाद चौथे दिन उसकी मृत्यु हो गई। और हमने पूछा उससे, फ़ोन लगा के पूछा तो बोला कि हमको जेल वाले के पैसे डाल दो। तो कुछ पैसे भी डाले उनके लिए, 1500 रुपये डाले। हमने पैसे डाले, फ़ोन में स्क्रीनशॉट है। और बोले कि इसकी दवा करा देंगे, मारपीट नहीं होगी। तो हमने बोला चलो ठीक है, इतनी व्यवस्था ठीक है। और इसके बाद हमने उसने भैया ने से बात हुई हमारी फ़ोन से, तो बोला हमको दर्द हो रहा थोड़ा पाँव में। तो हमने उसको आवेदन लगा दिया कोर्ट में जाके। कोर्ट में आवेदन लगा दिया तो बोला कि इसकी दवा हो जाएगी। तो दूसरे दिन पता चला कि वो पन्ना के लिए दवा के लिए जा रहा है। तो पीछे से हम यहाँ से गाड़ी लेके गए पन्ना। तो पन्ना जब हम पहुँचे, 1 घंटा वो पहले पहुँच गया था, हम पीछे से पहुँचे तो वो वहाँ हमको मृत्यु ही मिली, उसकी जिंदा नहीं मिला। उसके ऊपर रफ लगे थे। और उसके बाद हमने उनसे पूछा तो बोला कि ये ख़त्म हो गया है, रास्ते में हो गया, कोई बुरा तो अस्पताल में हुआ। हालांकि हमको फ्रिज में रखा हुआ मिला था जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। तो जानकारी कितने दिन बाद लगी जब पकड़ो उसको? वो तो जिस दिन पकड़ा था ना, उसके दूसरे दिन जब वो पकड़ गया, फॉरेस्ट गार्ड वालों के पास पहुंचा मोहंद्रा में, तो वहाँ जानकारी मिली। तो ये बच्चे अच्छे लोग भी कुछ गए, फैमिली गई, सब लोग गए वहाँ पे। मिलन भी नहीं था, भट्टो यहाँ से। और वहाँ कस्टडी में रखा था ना। और जब हमने देखा उसको तो पट्टी बांध रखा था। जब यहाँ से गया था, जब उसको कुछ तकलीफ नहीं थी, सही था। वो पाँव में छोटे मोटे भी थी, तो उसको बाद में मिली चोट। यहाँ से तो गया, दिन में काम करता रहा मिस्त्रीगिरी का, और शाम को ले गए उसको साथ में। तो सुबह पता चला कि पकड़ा गया तो दिन में वहाँ पहुँचा दिया। उन्हें 1 घंटे यहाँ रखा उसने मड़वा बीड में। इसके बाद उन्हें 1-1.5 घंटे के बाद पहुँचा दिया मोहंद्रा फॉरेस्ट गार्ड के अंदर में। तो वहाँ पता चला तो उन लोगों ने दवा कराई थी, पट्टी बंधवा दी थी, पर यहाँ से कुछ नहीं था उसको। अच्छा, हाँ। तो इसके बाद फिर उन्होंने वो जेल भेज दिया। अब जेल भेज दिया तो जेल के बाद अपन क्या कर सकते हैं? जमानत ही करा सकते हैं। बिल्कुल। और ना तो वहाँ हम दवा कराने के लिए जाएंगे। लेकिन जेल वालों ने हमको ये नहीं बताया कि इसकी स्थिति कैसी है। सिर्फ पैसे मांगते थे वो, तो पैसे हमको डाल दो। 1000 बात कर रहे हैं आप। हमने तुम्हारे भाई, हम लोगों ने 3 आदमी ने पैसे दिए उसको, 3,000 के अक्सर दिए हैं। और भी पैसे मांग रहे थे, लेकिन हमने बोली 3 दिन की बात है, तो 3 दिन में कितने पैसे लोगे? बोले मारपीट नहीं होगी और कोई दिक्कत नहीं है कि दवा करा देंगे इसकी। तो इनने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब उसको जब तकलीफ थी तो उनको बोलना चाहिए कि घर वालों को फ़ोन लगाना चाहिए, बुलाना चाहिए। तो उन्होंने घर वालों को किसी को नहीं बताया। वो तो हमारे रिश्तेदार थे वहाँ पवई में, उन्होंने बोल दिया कि पन्ना चला गया। तो हम पीछे से चले गए कि चलो पन्ना गया तो हम वहाँ मिल लेंगे, वहाँ उसकी इलाज करवा देंगे। पैसे लेके भी गए कि कैसी भी स्थिति में होगा, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचे। उसके पहले ही उनको पता चल गया कि ख़त्म हो गया और फ्रिज में रख। शर्मनाक है मोहन सरकार में। और मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार दलितों के ऊपर अब जेल में भी घटनाएं होने लगी हैं। आखिर जेल में पैसे देकर उनको सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जाती है। इस प्रकार की घटना बड़ी ही शर्मसार है मध्य प्रदेश में। और एहटा विधानसभा क्षेत्र जहां की विधायिका उमा देवी खटीक है, वो भी अभी तक यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आई हैं। यहाँ के जिला पंचायत सदस्य मनीष तंतवाए हैं, वो भी अभी तक वो भी नहीं मिलने आए हैं। और इस पीड़ित परिवार को आप देख रहे हो किस प्रकार घर की
हालत देखिए आप किस प्रकार हालत है। और बड़े ही शर्म की बात है कि आज मध्य प्रदेश में दलितों के ऊपर शोषण अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। ये पीड़ित परिवार का घर है, आप देखिए किस प्रकार से एक ही कमरा है, जो कमरा है इतनी सी घर में अपना मृतक हरिराम मेहरबार अपना बच्चों का, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता था, मजदूरी करता था। और इन छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे होंगे, देखिए इस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश में दिखलाती हैं कि जंगल राज चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। प्रशासन में लोग मौत की घाट उतारने लगे हैं। जेलों में भी अब कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं रह गई है। जेल के अंदर भी अब इन लोगों से आखिर कैसे हम दलित वर्ग के साथ, इस बहुजन समाज के साथ हैं। और जब तक मोहन सरकार में हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता है तब तक इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। और जल्द से जल्द पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो भी उसमें लिप्त पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिलाने का कार्य बहुजन भीम आर्मी करेगी। जय भीम। वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि पन्ना चला गया, तो हम पीछे से चले गए कि चलो पन्ना गया तो हम वहाँ मिल लेंगे, वहाँ उसकी इलाज करवा देंगे। पैसे लेके भी गए कि कैसी भी स्थिति में होगा, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचे। उसके पहले ही उनको पता चल गया कि खत्म हो गया और फ्रिज में रख दिया था उन्होंने, जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है उस कमरे में रखा था। उनसे हमने बोला भी कि अभी पोस्टमार्टम करना नहीं है जब हमारे और घर वाले नहीं आ जाते। जब तक उन्होंने हमसे दस्तखत करवा लिए थे, हमको पता नहीं था किस प्रकार की दस्तखत होने हैं। दस्तखत किया, इसके बाद जो घर वाले पहुंचे उसके पहले हमारा उनका पोस्टमार्टम हो चुका था। हमको अंदर भी नहीं रखा। जब हम पहुंचे थे जब तो नहीं हुआ था, जब हमने उसकी बॉडी बाहर निकाली ना और टेबल पर रखी जब नहीं हुआ था। और उनको हमने बोल रखा था कि इसका पोस्टमार्टम अभी नहीं करना, जब हमारे परिवार वाले आ जाएंगे, हम अकेले थे ना तभी करना। उस टाइम तो हम जवाब के लिए गए थे, इसलिए अकेले गए थे, पता थोड़ी था कि कैसी स्थिति में, नहीं तो हम सब लोग जाते। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। अब इसके बच्चे हैं 4-4, कौन पालेगा भैया? भैया के साथ, बड़े पापा के साथ हो जाते। जैसे कि आप लोगों के लिए बड़े भैया ने बताया कि किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। और ये बच्चे जो छोटे छोटे से आप बच्चे देख रहे हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे, क्या नाम था भैया का? हरिराम मेहरबार के हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और शासन प्रशासन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए देख रहा है कि आखिर कब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तब कार्रवाई होगी। आखिर इसका जिम्मेदार होगा कौन? जेल है कि फॉरेस्ट टीम है? क्योंकि जेल के अंदर ही हरिराम मेहरबार की मृत्यु हुई है। आपने जैसे कि सुना कि उनके भाई ने 3 दिन कस्टडी में, जेल की कस्टडी में रहे, तो उनने उनकी सलामती के लिए पैसे भी भेजे, लेकिन वहाँ पर हम हरिराम मेहरबार सलामत नहीं रहे। और उनके लिए चाहे टॉर्चर किया गया हो, चाहे जो कुछ भी किया गया हो, वो जिम्मेदारी वहाँ के जेल की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से हमारे दलित वर्ग के लोगों ऊपर शोषण अत्याचार होता है। और जो बाकी में आरोपी हैं उनके लिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और किस प्रकार से इन छोटे छोटे बच्चों का आखिर भविष्य किस ओर जाएगा। और ये मृतक हरिराम मेहरबार जी की पत्नी है। आप सरकार से न्याय चाहती हैं? हमारे पति है काय मतलब यहाँ से मरो के। आप अपनी बात रख सकती हैं। बोलो जो तुम्हें बोल रहा लड़के हटाओ लिवा गया था, मौका के बहाने से लिवा गया था। हमारा तो पता लगा, हमें पता लगा कि उसे गया है सुबह। जब हम लोग ने फोन लगाया, जब हम लोग को पता चला तो हम गया था मोहंदरे। अपनी हिंदी में बोलो दुनिया। ये मृतक हरिराम मेहरबार की पत्नी है। और आज आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हमारे इस परिवार के ऊपर मातम छाया हुआ है, क्योंकि ये हरिराम मेहरबार जी की माता श्री हैं। और ये इनका बड़ा भाई मंझला भाई है, इनके बड़े भाई हैं। और इस प्रकार की घटना इस हटा विधानसभा क्षेत्र में होती है, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं। यहाँ के जो मंत्री, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, वो चाहे जो भी प्रतिनिधि हो, अभी तक इस पीड़ित परिवार के घर नहीं पहुंचा है, ना ही न्याय के लिए किसी ने आवाज उठाई है। आज बहुजन भीम आर्मी की सभी टीम इनके पीड़ित परिवार के घर पहुंची है। और
घर पहुंचकर उनके मामले को जाना और अब जो छोटे छोटे बच्चों जो बच्चा हैं इनके लिए इनके अधिकार दिलाने के लिए हम आगे आए हैं। और आप भी शासन प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं और मध्य प्रदेश की सरकार से, मोहन सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे पीड़ित परिवार के इनके बच्चों के भविष्य के लिए आप इनके लिए मुआवजा प्रदान करें और जो इसमें दोषी लिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।